टीसी, एसएलसी और सीएलसी क्या होता है, टीसी क्या होता है, सीएलसी क्या होता है, एसएलसी क्या होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, ये कहां से मिलता है, ये सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि इन चीजों को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद अब नहीं रहेगा। देखिए, टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एसएलसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सीएलसी का फुल फॉर्म होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये तीनों के हो गए फुल फॉर्म। अब ये मिलता कहां है, तो देखिए, अगर आप 10th पास करते हैं, अगर आप मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास करते हैं, 10th पास करते हैं, तो जब 10th का मार्कशीट आपको मिलता है तो जाहिर सी बात है कि अब उस मार्कशीट के मिलने के बाद आपको आगे कहीं ना कहीं 11th में एडमिशन कराना होगा। अब 11th में एडमिशन कराने के लिए कहीं भी आप जाएंगे किसी स्कूल में, तो वहां पर आपसे मार्कशीट तो मांगेगा ही और सारे डॉक्यूमेंट तो मांगेगा ही, एक चीज और मांगेगा और वो मांगेगा टीसी। अब ये टीसी को ही हम एसएलसी भी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ही हम एसएलसी भी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। होता क्या है कि 10th पास करने के बाद जब आपका मार्कशीट मिलता है तो मार्कशीट के साथ ही आपका स्कूल टीसी या एसएलसी बनाकर देता है। अब ये बनाकर देता है जब आगे आप 11th में एडमिशन कराने जाएंगे तो ये ओरिजिनल ही जमा हो जाता है। यानी इसका काम ही यह है कि इस बच्चे को इस स्कूल से उस स्कूल में ट्रांसफर किया गया, इस स्कूल से उस स्कूल में आगे पढ़ने के लिए भेज दिया गया। तो ये टीसी या एसएलसी का काम उस वक्त पड़ता है। अब ये मिलेगा कब, तो देखिए, अगर आपने 10th का एग्जाम पास किया, अगर आपने मैट्रिक का एग्जाम पास किया, तो जब मैट्रिक का मार्कशीट आ जाएगा, जब मार्कशीट आएगा ना, तो मार्कशीट के साथ ही एक और चीज आती है बोर्ड से और उसको कहते हैं टीआर। टीआर का फुल फॉर्म होता है टिबुलेशन रजिस्टर और उस टीआर में बच्चों के हर एक डिटेल्स छपे होते हैं। बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसका रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट, एनीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज छपा रहता है। और जब वो टीआर आता है ना, तो उसी टीआर के बेस पर बच्चों की टीसी बनाई जाती है। मार्कशीट तो आपका बोर्ड भेजता है, मार्कशीट के साथ जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपका बोर्ड भेजता है, लेकिन जो ये टीसी है या एसएलसी है मैट्रिक वालों का, 10th वालों का, वो उनका स्कूल बना कर देता है। और इसको बनाने के लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। बस जो इंस्ट्रक्शन आपके स्कूल वाले दे रहे हैं कि भाई टीसी के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, तो वो लिख दीजिए। अगर वो कहते हैं, किसी किसी स्कूल में ऐसा भी होता है कि भाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कर दीजिए। जैसा इंस्ट्रक्शन आपको स्कूल की तरफ से दिया जाए उसको फॉलो कीजिए, आपको टीसी मिल जाएगी। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी एसएलसी, ये दोनों एक ही चीज होता है। अब आते हैं हम सीएलसी की तरफ, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। चूंकि इसमें कॉलेज शब्द लगा हुआ है तो ये मैट्रिक से ऊपर के क्लासेस या कोर्सेज के लिए होता है। अब मान लेते हैं आपने इंटरमीडिएट पास किया, 12 पास किया या फिर ग्रेजुएशन पास किया या फिर अन्य किसी भी कोर्स को आपने कंप्लीट किया, एक कॉलेज से आपने पूरा किया। अब आपको आगे की पढ़ाई के लिए किसी अगले कॉलेज में जाना है या फिर यूनिवर्सिटी में जाना है। अब जब एक कॉलेज को आप छोड़ रहे हैं, आप चाहे 12 करने के बाद छोड़ रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ रहे हैं या कोई और कोर्स करने के बाद छोड़ रहे हैं, जब उसको छोड़ रहे हैं तो उस वक्त वो कॉलेज आपको मार्कशीट के साथ साथ आपको सीएलसी भी देगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी देगा। और ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये अगले उस कॉलेज में या अगले उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते वक्त काम आएगा, यानी कि वहां पर आपको जमा करना पड़ेगा। और याद रखिए कि चाहे टीसी हो, सीएलसी हो या एसएलसी हो, ये तीनों चीजें कभी भी एडमिशन के टाइम ही काम आती हैं। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, एक स्कूल से दूसरे कॉलेज में जाने में काम आती है। और कभी भी ये जमा होता है तो ओरिजिनल ही जमा हो जाता है, क्योंकि इसका काम ही बस उतना ही भर है। उसके बाद कभी भी इसका कोई काम नहीं पड़ने वाला, कभी भी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आपको अगर एक स्कूल से या एक कॉलेज से ये टीसी, एसएलसी या सीएलसी मिला और अगले स्कूल या कॉलेज में आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो एडमिशन कराने में ओरिजिनल जमा करने से पहले इसकी एक फोटो कॉपी करके अपने पास जरूर रख लें। तो मेरे ख्याल से टीसी क्या होता है, एसएलसी क्या होता है, सीएलसी क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी याद रखिएगा कि इन सब को लेने में कोई फीस, कोई शुल्क, कोई राशि, पैसा, ये सब देने का प्रावधान तो नहीं होता, लेकिन जनरली पैसे लिए जाते हैं। तो ये आपको अपने स्तर से देखना होगा कि कहां पर क्या प्रोसेस है, कहां पर क्या प्रोसीजर है, क्या व्यवस्था है, कहां पर पैसे लग रहे हैं, उसके हिसाब से आपको वहां के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। और जनरली ये टीसी हो या एसएलसी हो या फिर सीएलसी हो, ये मार्कशीट जब आ जाता है, जो कोर्स आपने पास किया, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, 10th हो, 12 हो, ग्रेजुएशन हो या अन्य कोई कोर्स हो, जब आपने उसको पास किया, उसका मार्कशीट मिलता है, उसी के साथ आपको ये चीजें भी दी जाती हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।